हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज जो है हम रिव्यू करेंगे उस बुक का नाम है इनकॉग्निटो। ओके, ये जो बुक है ये है बाय डेविड ईगलमैन। ओके, ये जो है प्रोफेसर हैं आपके न्यूरोसाइंस के, और इनका कोर्स है स्टैनफोर्ड में बाय दी नेम ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को 5x की स्पीड पे देखें ताकि आपका टाइम बचे। ओके, सो इस बुक में जो है वो बताया हुआ है कि कैसे आपके डिफरेंट ब्रेन रीजन्स जो हैं आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, और कुछ ब्रेन की जो है प्रॉपर्टीज़ बताई हैं। एक ब्रेन की ये प्रॉपर्टी बताई है कि हमारा ब्रेन जो है वो कंटिन्यूसली जो है मोशन में है यानी कि ये एक प्रोसेस में है। अब इसमें जो है कई सारे जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन जो है वो यूज़ होते हैं। अब ये जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन है ये आपस में जो है ये कोऑर्डिनेट करते हैं। ओके, ये compete करते हैं। इनफैक्ट जो अंदर एक जो न्यूरॉन होता है, ठीक है, ये जो न्यूरॉन होता है वो दूसरे के साथ जो होता है वो compete कर रहा होता है रिसोर्सेज के लिए। वो भी चाहता है कि वो अंदर ज़िंदा रहे और अपनी टेरिटरी मेंटेन करके रखे। ओके, सो इसमें ब्रेन के बारे में बताया हुआ है इस बुक में। ओके, इसमें बताया हुआ है कि कैसे हम जो मैन मतलब जो मेल है वो कैसे अट्रैक्ट होता है फीमेल की तरफ। जैसे आप देखें कि जो कई कई फीमेल्स होती हैं वो अपनी आँखों में जो है वो कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाती हैं। आप ध्यान से देखोगे तो उनकी जो प्यूपल होगा ना वो डायलेट होगा। ठीक है, डायलेट होने का मतलब है कि हम बायोलॉजिकली, इनफैक्ट हम साइकोलॉजिकली प्रोग्राम्ड है फीमेल की तरफ। ओके, सो जब भी आप कोई फीमेल को देखते हो, उनकी आंखों में देखते हो, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है हमें। इसलिए ही लड़कियां जो है वो लेंसेज लगाती हैं। ओके, उनको इसके पीछे ये रीज़न नहीं पता होता कि वो क्यों लगाती हैं, पर मैं बता रहा हूँ कि ये एक तरह से अ, हम मेल्स को जो है अट्रैक्ट करता है। ठीक है, जस्ट लाइक अ इनविटेशन फॉर अ रिप्रोडक्शन और टू हैव अ म्यूचुअल लाइक रिलेशनशिप। ओके, और इसमें बताया हुआ है कि जो आपका ब्रेन जो है उसकी स्पीड बताई हुई है थॉट की, कि जो थॉट की स्पीड है वो कैसी होती है। ओके, जैसे क्या जब आप टोटली एंजाइटी में होते हो, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेन वेव्स नाम की एक चीज़ होती है। ओके, ब्रेन वेव्स। ओके, मैं नहीं चाहता कि आप जो भी है ये मतलब अ, गलत पढ़ो, तो मैं चाहता हूँ कि आपको मैं ऑथेंटिक रीजंस दूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि हाँ, अ, ये जो है आपकी डेल्टा वेव्स होती हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्लीप। ओके, तो यहाँ पे इसका टाइमिंग जो है वो अभी नहीं लिखी हुई है। अ, यहाँ पे आप देख पाओगे, हाँ, ये है डेल्टा वेव्स जो होती हैं आपकी स्लीप के टाइम पे। ओके, तो ये आपकी ये डेल्टा वेव्स होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है 0.5 से लेकर 4 हर्ट्ज़ के बीच में। फिर है आपकी थीटा वेव्स जो है आपकी 4 से लेकर 8 के बीच में। ये आपको विजुअलाइजेशन, ट्रांस और ड्रीमिंग के टाइम पे ही होती है। फिर होती है आपकी अल्फ़ा वेव्स, ये होती है 8 से 12 हर्ट्ज़ के बीच में। ओके, ये आप देख सकते हो, ये होती है मेडिटेशन, क्रिएटिविटी या फिर रिलैक्सेशन। फिर होती है आपकी बीटा वेव्स जो होती है आपकी 12 से लेकर 30 हर्ट्ज़। ठीक है, पर ये जो 30 होता है ये हाइपर टेंशन भी होता है, तो यूजली जो होनी चाहिए ये बीटा वेव्स होनी चाहिए अराउंड 12 या 14 के बीच में। अगर उसको क्रॉस करेगी तो आपको ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाएगी और ज़्यादा अलर्टनेस हो जाएगी। तो ज़्यादा अलर्ट रहोगे तो आपको हर एक चीज़ बड़ी सेलियंट लगेगी। सेलियंट मतलब कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ओके, तो आपको वो एंक्शियस कर सकती है, आपको वो एक जगह पे आप रुक नहीं पाते तो आप यहाँ भागते हो। आप कई लोगों को देखोगे कि वो हमेशा हरी में रहते हैं, उनको कोई भी काम करना हो तो वो भागते रहेंगे, यहाँ से वहाँ भागेंगे। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है। ठीक है, टोटली वो अलर्टनेस स्टेज पे होते हैं। उनकी जो बीटा वेव्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाइपर एक्टिव होती है। जो भी लोग ADHD के होते हैं, ठीक है, उनकी यूजली जो बीटा वेव्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि वो कभी भी
एक जगह पे नहीं रुकते, तो यहाँ वहाँ वो चलते रहते हैं, ठीक है। फिर आती है आपकी गामा वेव्स, ये आती है आपकी इंसाइट में, पीक परफॉर्मेंस में। ओके, तो इसमें बताया हुआ है कि अलग अलग हमारे ब्रेन की जो है वेव्स हैं, मैंने वो चीज़ अभी आपको बता दी। ओके, कॉन्शियसनेस डेवलप बिकॉज इट वाज एडवांटेजेस, बट एडवांटेजेस ओनली इन अ लिमिटेड अमाउंट, ठीक है। हमारी जो कॉन्शियसनेस है ना, वो काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमें कोई चीज़ अंडरस्टैंड करने में, कोई चीज़ हमें सीखने में। ओके, सपोज़ आपको गिटार बजाना है, तो सबसे पहले आपको काफ़ी टाइम लगेगा जस्ट टू अंडरस्टैंड दी डिफरेंट कॉर्ड्स। जैसे जी कॉर्ड ही आपसे नहीं पकड़ी जाएगी। ई शार्प जो है वो बहुत ज़्यादा एक लाइक बेसिक जो होती है वो कॉर्ड होती है। आपको बस ये दो जो हैं यहाँ से पकड़नी होती हैं विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर्स। ओके, पर इसको प्रैक्टिस करने में ही काफ़ी टाइम लग जाएगा। अब ये जो है हमारे लिए हेल्पफुल होता है, इसलिए जो कॉन्शियस माइंड होता है, हमने पिछली बार ये चीज़ देखी थी कि जैसे आइसबर्ग है ये वाला, तो इसमें जो है जो ये वाला हिस्सा है नीचे को, ये अनकॉन्शियस की तरफ है। जो ये वाला है ये कॉन्शियस ब्रेन है। तो जो ये 20% है हमारा कॉन्शियस ब्रेन, ये हेल्प करता है हमें कोई भी काम सीखने में। ओके, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे ही हम कोई चीज़ रिपीट करते जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली ही हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चल जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम जो है अपनी एनर्जी जो सेव कर पाए, हमें बार बार वही दोबारा से साइकिल चलाने के लिए वही मेहनत ना करनी पड़े जैसे हमने फर्स्ट टाइम की थी। ओके, अब यहाँ पे जो है इन्होंने डेविड ईगलमैन जो बात कर रहे हैं वो ये है कि जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो कंटिन्यूसली एक दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है। अब ये कनेक्शन तभी होगा जब वो एक ही टाइम पे फायर होंगे। इसलिए इन्होंने एक और कोट यहाँ पे बोली थी, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। ओके, तो जैसे ही दो न्यूरॉन्स एक ही टाइम पे जैसे फायर होंगे, तो उनके बीच का जो एक्शन पोटेंशियल है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। ये जो है ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो ये ज़्यादा मतलब ग्रो करेंगे, ठीक है। मैंने एक और चीज़ के बारे में आपसे बात की थी, वो है आपका सोशल आइसोलेशन। जितना जितना आपका जो इंडिविजुअल होगा वो पेरेंट निगलेक्ट में होगा या फिर ऐसे इन्वायरमेंट में होगा जो मतलब काफ़ी आइसोलेटेड जगह है, तो उनके जो न्यूरॉन्स हैं वो कंटिन्यूसली डिप्राइव हो रहे होते हैं, ठीक है, मर रहे होते हैं, वो सुसाइड कर रहे होते हैं इनफैक्ट, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अंदर जो टेरिटरी में न्यूरॉन चाहता है कि मैं सरवाइव कर पाऊँ, तो एक दूसरे को वो लाइक आपस में लड़ते हैं, ओके, फाइट करते हैं, और अगर उनको लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है तो वो सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो एक इसके बारे में जो है जो आपको पता चलेगा, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा आगे जाके, ठीक है। जैसे मैंने अब इसमें जो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है कोपरनिकस के बारे में। कोपरनिकस ने बोला था कि जो सन है उसके अराउंड जो है वो अर्थ घूमती है, ठीक है। और फिर जैसे जब हमें ये चीज़ पता चली तो हमने क्या किया, हमने जब भी मैथमेटिकली जब कैलकुलेशन करने लगे हम लोग कि क्या ये बात सही है, तो हमारी मैथमेटिकली जो हमारी कैलकुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इजी होगी जब हमने ये चीज़ की, सन को एज अ सेंटर में रखे। जब हमने अर्थ को एज अ सेंटर में रखा तो हमारी जो मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है वो इतनी सही नहीं रही, ओके। तो an idea would be opposite by an opposite idea, thus weakening an original idea and covering it and sick it along on the sides of awareness। अब इसमें जो है ऑथर बात कर रहा है, जैसे आपके दिमाग में एक आइडिया है, फॉर एग्जांपल आया कि यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट, ठीक है। तो आपका जो है ये एक अच्छा जो है आपको लगा कि हाँ मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ। फिर आपका एक और थॉट आप उस साइड से फेंकते हो कि यार कि मैं काफ़ी अच्छा जो है वो मतलब स्टूडेंट हूँ, ओके। फिर आप जो है, एक मिनट, फिर आपका एक थॉट आया कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ। फिर जब आपने एक ये चीज़ सोची कि हाँ मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ, तो आपने क्या किया कि
एक और वैसे थॉट निकाले अपने अनकॉन्शियस माइंड से, जो फोकस करने लग पड़े कि हाँ मैं जो है अच्छा स्टूडेंट हूँ। आपने वो एविडेंसेस सर्च आउट करने लगे पास्ट में जाके कि हाँ मैंने अच्छा परफॉर्म किया था मैथ की क्विज़ में, साइंस की क्विज़ में, मैंने ग्रेजुएशन में अच्छा किया था, मैंने मेरे मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आए थे, मेरे फिज़िक्स में अच्छे नंबर आए थे। ओके, तो आपने वो चीज़ देखने लग पड़े। ठीक है, तो आपका एक थॉट आएगा, अगर आपने उसको काउंटर कर दिया तो वो उसको सप्रेस कर देगा। ठीक है, तो अब आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, अब आप एक बहुत बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। ठीक है, फिर ये जो कंसेप्ट दिया था, ये दिया था आपके जॉन फेडरिक हर्बर्ट ने, जो एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। आइडिया दैट शेयर्ड अ सिमिलैरिटी कुड सपोर्ट ईच अदर, मतलब वो दूसरे जो आइडियाज़ हैं उसको सपोर्ट करेंगे, राइज इनटू द अवेयरनेस। अब उससे क्या होगा कि वो आपके जो पुराने थॉट्स हैं जो उससे मैच करते होंगे वो अवेयरनेस में आ जाएंगे। एज न्यू आइडिया कंबाइंड, जैसे जैसे पुराने थॉट्स के जो आइडिया आएंगे वो बाकी सिमिलर आइडियाज़ को भी लाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने बताया कि आपके दिमाग में है कि हाँ यार मैं एक बहुत अच्छा एक स्टूडेंट हूँ, बहुत अच्छा मैं बच्चा हूँ, मैं पढ़ने में काफ़ी अच्छा हूँ। तो आपके अनकॉन्शियस में जो भी उससे रिलेटेड जो भी थॉट्स होंगे कि हाँ मैंने फिज़िक्स में अच्छा किया, मैथ्स में अच्छा किया था, ज्योग्राफी में अच्छा किया था, इन्वायरमेंट में अच्छा किया था, वो सारे आपके कॉन्शियस माइंड की तरफ भागेंगे। ठीक है, अब मैंने आपको बताया ये किसने बोला था, ये गया था J.F. हार्बोट ने। ओके, अब ये जो बॉर्न हुए थे ये हुए थे 1776 में। ठीक है, अब आपको मैं जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा, इसको इन्होंने बोला था एपरीसेप्टिव मास, इस कॉन्सेप्ट को बोला था। द आइडिया बिकम्स कॉन्शियस नॉट इन आइसोलेशन बट ओनली इन एसोमिलेशन with the complex of other ideas ahead in the consciousness। ये मैंने चीज़ आपको बता दी थी अभी। हम सिर्फ कुछ ही आइडिया को लेके अवेयर होते हैं, बाकी आइडिया को लेकर हम नहीं होते। ठीक है, अब ये मैंने बताया था आपको इनके बारे में, फिज़िक्स का जो था स्टडी ऑफ माइंड। ठीक है, अब लोगों ने काफ़ी कोशिश की कि वो अपने माइंड को जो है वो समझ पाएँ। ठीक है, तो लोगों ने काफ़ी कोशिश की कि कैसे उसको मतलब हम समझ सकते हैं। तो एक नई स्टडी का जो है इन्वेंशन हुई जिसको बोलते हैं साइकोफिज़िक्स। अब ये इसमें क्या था आपका, इन्होंने स्टार्ट की थी कॉम्बिनेशन ऑफ डूइंग फिज़िक्स प्लस द स्टडी ऑफ माइंड। अब इसमें क्या था आपका सेम यही कॉन्सेप्ट था कि फ़िज़िक्स की हेल्प से हम अपने माइंड को जो है स्टडी कर पाएँ। ये दिया था आपके हर्मिश वेबर ने। ठीक है, इसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि जो परसेप्शन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो रोल प्ले करता है कोई भी फिज़िकल ब्रेन को लेकर। ठीक है, जैसे हमने बचपन में कई ऐसी चीज़ें जो थी हमने वो समझ ली थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमने पहली बार अपनी इलेक्ट्रिसिटी को छुआ था तो हमें करंट लगा था, तो हमें तब से पता चल गया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो सॉकेट होता है उससे हमें करंट लगता है। ठीक है, तो हमसे ये पता चला कि ये परसेप्शन हम बिल्ड करने लग पड़े। हमने फिर लोगों से ये चीज़ समझी कि बाहर जाके रात को नहीं खेलना होता, रात को नहीं जाना होता। क्यों नहीं जाना होता? क्योंकि हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है या फिर चोरी हो सकती है, हम गिर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें रात को डर लगने लग पड़ा बचपन में। तो वो क्यों था? वो उसकी वजह से हमारे परसेप्शन विद द हेल्प ऑफ परसेप्शन वो चीज़ बिल्ड हुई। ठीक है, वी आर नॉट डायरेक्टली अवेयर ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड बट इंस्टेड ओनली अ सिग्नल्स इन द नर्वस सिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि जो हमारा दिमाग है वो एक बॉक्स के अंदर जो है वो बंद है। ठीक है, वो बॉक्स के अंदर है तो उसको नहीं पता चल रहा क्या है। तो वो किसके थ्रू देख रहा है? वो देख रहा है हमारी आइज़ के थ्रू। ओके, हमारी आइज़ के थ्रू देख रहा है, हमारे नोज़ के थ्रू, हमारी स्किन के थ्रू, हमारे ईयर्स के थ्रू। ठीक है, अब ये जो है ये सेंसुअल ऑर्गन्स हैं जिसकी वजह से हमारा ब्रेन जो है उसको पता चलता है। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आते हैं, ऑडिटरी सिग्नल्स आते हैं, या फिर हमारी स्किन में कोई भी प्रेशर से रिलेटेड, ओके, या फिर कोई भी
हीट से रिलेटेड हमारे रिसेप्टर्स लगे हैं, तो कोई भी अगर वैसी चीज़ मैच आउट होती है, ठीक है, तो हमारा ब्रेन वैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। पर इसको पता नहीं हो रहा होता कि क्या हो रहा है बाहर, वो बस चीज़ें फेंकने लग पड़ता है और वैसे ही रिएक्ट करने लग पड़ता है। इसलिए आप कई लोगों को देखोगे, जैसे वो मूवीज़ देखते हैं तो वो उनको ऐसा लगता है कि जो चीज़ करेक्टर के साथ हो रही है वो उनके साथ हो रही है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो प्रोग्राम्ड है इसी तरह कि हम दूसरों के लिए एम्पैथेटिक हों, और हमारे सर्वाइवल मैकेनिज्म है कि हम एक दूसरे को समझ पाएँ और सीख पाएँ। इसलिए जैसा होता है हमारी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है दूसरे इंडिविजुअल को देख के। थिंकिंग लाइक अदर बिहेवियर वॉज नॉट टर्न एंड मैजिक, बट इंस्टेड हैड अ मैकेनिकल इशू, ठीक है। जब हम किसी और के बिहेवियर के बारे में सोचते हैं, थिंकिंग लाइक अदर बिहेवियर वॉज नॉट टर्न आउट, ये मैंने लिखा था, ये मैंने शायद आपको बता दी थी ये वाली चीज़, ठीक है। हमारा दिमाग जो है वो डिनोटेड है 60% फॉर दी विजुअल के लिए, ठीक है। तो हमारा दिमाग जो है वो 60% जो है वो विजुअल सिस्टम को लेकर है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि हमारा दिमाग जो है पीछे, और यूजली जो है ये पीछे जो है वो इमेज प्रोजेक्ट होती है, ठीक है। तो ये 60% जो है हमारी बॉडी में जो हमारा ब्रेन है वो डिनोटेड ही सिर्फ खाली पर विजुअल के लिए है। इन्होंने बात की थी इस बुक में, मेरे को काफ़ी अच्छी लगी थी, जो बात की हुई है आपकी विजुअल इल्यूजन्स के बारे में, ओके। इन्होंने बताया है ब्लाइंड स्पॉट क्या चीज़ है, ओके। जैसे मैं आपको भी बता देता हूँ, ब्लाइंड, ठीक है। हमारे दिमाग की जो, जैसे ये चीज़ है, ये है रेटिना, ठीक है। ऑप्टिकल नर्व, ये है अपना ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। हमारी जो आइज़ हैं वो ऐसे करके देखती हैं, ठीक है। अब कुछ जो एरिया है हमारे दिमाग में, हमारी विजन में, जो हमें क्लियर आउट नहीं दिखता, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो आप देखोगे कि इमेज जो है हमें कभी कभार नहीं दिखता साइड में, और हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, वो इसी की वजह से है। अब जैसे इसमें जो है एक आई टेस्ट जो है, मैं आप बोलूँगा कि आप देखो इस वीडियो में, ये आप सिर्फ एक्स के ऊपर फोकस करो। जैसे आप एक्स के ऊपर फोकस करोगे तो आप देखोगे कि वो जो ज़ीरो है वो गायब हो जाएगा एक टाइम के बाद। आपको सिर्फ एक्स के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके आप ये चीज़ देख सकते हो, और अपने अगर आप लैपटॉप में देख रहे हो या फ़ोन में देख रहे हो तो आप देखोगे कि वो जो ज़ीरो डॉट है वो गायब हो जाएगा, ओके। तो ये इनमें इस बुक में काफ़ी ज़्यादा ऐसी इल्यूजन्स जो हैं वो बताई गई हुई हैं। आपका जो दिमाग है वो फिल आउट कर देता है इन्फॉर्मेशन। इन्होंने एक बात बताई थी कि हमारी जो आइज़ है वो कंटिन्यूसली जो है हमारी रियलिटी, हमारे जो इन्वायरमेंट में हो रहा है वो चीज़ देख रही है, और जो चीज़ नहीं हिल रही वो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली जो है फिलअप कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अभी आप देखोगे अपने रूम के ऊपर, तो आपकी को पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है, पर जैसे ही कोई भी छोटी सी चीज़ आएगी तो आपका दिमाग जो है टोटली उस जगह के ऊपर चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ कोई नई है। वो इसलिए है कि हमारी बॉडी जो है प्रोग्राम्ड है एवोल्यूशन के पॉइंट से, ताकि हम कोई भी चेंज होता है इन्वायरमेंट में उसको हम देखें, और हम अपने इंटरनल जो हमारा मॉडल है उसको अपडेट कर पाएँ। इसलिए आप देखोगे कि जब आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हो, तब आप, अगर आपको कोई गिफ्ट देता है तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, ओके। तो आपके बीच में एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। पर कुछ टाइम के बाद वो इंडिविजुअल अगर आपको बिट्रे करता है तो आपका वही मॉडल जो है ब्रेक डाउन होता है, और आप उस बंदे को एज अ थ्रेट की तरह देखने लग पड़ते हो, ओके। तो आपके जो है वो दिमाग में उसी तरह के सिग्नल्स जो हैं वो उस बंदे को लेकर आने लग पड़ते हैं, तो आप उस बंदे को उसी नज़र से देखते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम जिस बारे में बात करेंगे वो है कि द ब्रेन डज नॉट नीड टू फिल इंफॉर्मेशन व्हेन आस्क्ड, इट डज ऑन
स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टू फिक्स द इंटरनल मॉडल। ये मैंने बताया था कि आपका दिमाग जो है कंटिन्यूसली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को देखकर अपना इंटरनल मॉडल जो है वो चेंज करता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको अभी बताया था कि कोई भी जैसे चीज़ होती है एक्सटर्नल में, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू हैप्पीनेस और सैडनेस और एंगर, तो आपके दिमाग में वो चीज़ जो है वो होती रहेगी, ठीक है। फिर मैंने ब्लाइंड स्पॉट का आपको बताया था, ठीक है। ये मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि आप जब किसी की आइज़ आप देखोगे कंटिन्यूसली बाहर, तो आप देखोगे कि उनकी आंखें कंटिन्यूसली जो है वो मूव हो रही होती हैं। पर आप जब अपने खुद के रूम में बैठ के अपनी आइज़ आप देखो, तब आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी आइज़ कंटिन्यूसली जो है वो हिल रही हैं, लेफ़्ट राइट जा रही हैं, पर आपका जो है मॉडल जो है एक्सटर्नल वो वही रहता है। तो इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग जो है वो फिलअप कर देता है इंफॉर्मेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अभी लैपटॉप में वीडियो देख रहे हो या फिर फ़ोन में देख रहे हो, तो मैं आपको बोलूँगा कि कंटिन्यूसली लेफ़्ट देखो, राइट देखो, लेफ़्ट देखो, तो आप देखोगे कि आपका जो लेफ़्ट राइट जब आप कर रहे थे तो आपकी जो विजन्स हैं वो ज़रूर, आपकी आइज़ जो है ज़रूर हिली, पर आपका जो एक्सटर्नल मॉडल है वो अभी भी वैसा ही रहा, ठीक है। अभी हमने बात की थी द ब्रेन इज़ लाइक अ ब्लैक बॉक्स, तो ये वही चीज़ है। अब जिस तरह एक माउंटेनियर अपनी चोटी के ऊपर चढ़ता है टाइम टू टाइम, तो उसको रियलाइज़ होता है कि काफ़ी टफ़ है, तो सेम हमें भी ऐसा लगता है कि जो हमारे गोल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हैं, पर ऐसे नहीं होता। हम धीरे धीरे जैसे जैसे अपने गोल्स अचीव करेंगे, हमें ऐसा लगेगा कि हाँ वो जो है वो चीज़ें पूरी हो रही हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ दूर से जब हम देखते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगती है, पर जैसे जैसे हम उसकी तरफ चलना स्टार्ट करते हैं, ऊपर क्लाइम करने लगते हैं, तो हमें नई नई इंसाइट्स मिलती रहती हैं, जिसकी वजह से हम अपना इंटरनल मॉडल जो है वो अपडेट करते हैं, ठीक है। एक प्राइमिंग नाम का एक कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया था कि जैसे मैं अगर बोलूँ कि आज आपको मैं बोलता हूँ सेल फ़ोन, या फिर आपको मैं बोलूँगा कि कैट, तो आज के दिन अगर आपको कोई कैट बोलेगा तो आपका ध्यान उसी तरफ जाएगा कि मैंने वो चीज़ कैट बोली थी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी बोलता हूँ कि आप जब भी पानी नेक्स्ट टाइम आप पियोगे आपको मेरा ध्यान आएगा, ठीक है। तो आप जैसे ही पानी पियोगे तो डेफिनेटली मेरा ध्यान आप ही तरफ जाएगा, कोई और भी पानी पिएगा तब भी आपका ध्यान मेरी तरफ जाएगा। ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ होती है, इसको बोलते हैं प्राइमिंग, उसके बारे में इन्होंने बताया था। यू विल सी, फॉर यही सी केस में जैसे गिटार है, आप गिटार को देखोगे तो आपको कोई और गिटार का गाना सुनेगा, आपको उसकी तरफ लगोगे, आपको कोई कोई गिटार बजा रहा होगा तो आपको वो लगेगा, अगर आप गिटार पकड़ के खुद बजाना चाहोगे तो आपको मेरी याद आएगी, ठीक है। ये होता है प्राइमिंग का। इसलिए बोलते हैं कि अगर आप कोई चीज़ बार बार सच बोलो तो वो सही में जाके सच हो जाती है। जैसे कई लोग हैं 10 बारी झूठ बोलेंगे कि उसके साथ ऐसा हो गया, उसका साथ ऐसा हो गया, वो चीज़ ऐसी होगी, रियलिटी में नहीं होती, पर लोगों के दिमाग में वो है, वो इमेज बन जाती है कि वो चीज़। इसलिए लोग जो है वो करेक्टर डैमेज करते हैं इंडिविजुअल का, क्योंकि वो बार बार वही चीज़ जो है वो रिपीट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो लोगों के दिमाग में वो चीज़ फिट हो जाती है कि हाँ वो इंडिविजुअल शायद वैसा ही होगा, पर रियलिटी में वैसे नहीं होता। आप जितना मर्जी चाहो आप किसी को डिफेम करो, उसके बारे में उल्टा सीधा बोलो, पर वो नहीं होती। जो ट्रुथ होता है, ट्रुथ जो है वो अपन एक टाइम पे जो है वो मतलब अपना सच्चाई जो है वो बता ही देता है, ठीक है। द बेस्ट वे टू मेस अप पियानो इज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन फिंगर्स। अब इसमें जो है ऑथर एक इंसिडेंट के बारे में बता रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि मेरे से गाड़ी नहीं चल रही, तो आप जो है एक एक गियर शिफ्ट पे, क्लच पे, हैंडल पे, स्टीयरिंग पे, ओके, आप ज़्यादा फोकस करोगे, आप ज़्यादा ध्यान दोगे, तो उससे क्या होगा कि आपसे गाड़ी चलेगी नहीं। सेम उसी तरह अगर आप पियानो की कीज़ के ऊपर बहुत ध्यान दोगे कि मैं ज़्यादा प्रेस करूं या ज़्यादा ना करूं, तो आपको सीखने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी। इसलिए ऑथर बोल रहे हैं कि आपका जो ऑटोमेटिकली चीज़ हो रही होती है ना, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता,
ठीक है। जैसे आप देखोगे जो लोग डिप्रेस होते हैं वो अनकॉन्शियस की जो भी बातें होती हैं उनकी कॉन्शियस में आ जाती है, इसलिए वो फोकस नहीं कर पाते। इसलिए ज़्यादा ध्यान ना देते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आप अगर ये सोचोगे कि मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा, मेरे से ये नहीं हो रहा, ये तो बड़ा मुश्किल है, तो आपको सही में वो चीज़ मुश्किल लगेगी। अगर आप बोलोगे मेरे से रिवीजन नहीं हो रही, तो वो सही में रिवीजन नहीं होगी। अगर आप बोलोगे मेरे को कैसे पढ़े, हाउ टू स्टडी वाली आप वीडियो देखोगे, तो आपसे सही में जो है पढ़ाई नहीं होगी। इसलिए जो आप कर रहे हो वो करते रहो। आपका जो है दिमाग इतना ज़्यादा स्मार्ट है कि वो आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को देखकर आपका इंटरनल मॉडल जो है वो अपडेट करता रहता है। द बेस्ट वे टू गेट आउट ऑफ ब्रेथ इज़ टू थिंक अबाउट ब्रीदिंग। ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब एक पोएम के बारे में इन्होंने बताया था, जिस पोएम का नाम था द सेंटीपीड्स डिलेमा। इसमें एक था कि द सेंटीपीड was happy quiet until a Todd is fun, said prey, which leg moves after which? This raised doubt to such a pitch. She fell exhausted in a ditch, not knowing how to run. ये वही एक पोएम है, ये बचपन में आपने शायद सुनी होगी। अब यही है कि आप जितना ज़्यादा आप कॉन्शियसली किसी ऑटोमेटिकली चीज़ के ऊपर ध्यान दोगे तो ऑब्वियसली आप डिच में जाके गिरोगे ही, ठीक है। एक है गैल्वेनिक रिस्पांस के बारे में बात की थी इन्होंने, ऐसे कि आपने एक साइकोलॉजिस्ट का नाम सुना होगा, कार्ल गुस्ताव यंग, ठीक है। कई लोग जंग भी बोलते हैं, ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। अब इन्होंने जो था वो काफ़ी ज़्यादा स्टडी किया गया है अनकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के ऊपर। अब इन्होंने जो है एक लिस्ट बनाई हुई थी कुछ वर्ड्स की, जिसके ऊपर ये लोगों की गैल्वेनिक यानी कि स्किन में जो स्वेट निकलता है उसको वो स्टडी कर पाए। तो उसमें कुछ कुछ वर्ड्स थे जैसे हाउस, फादर, मदर, जैसे कि आपके रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड्स, यूजली आपके फ्रेंड, आपका सोशल सर्कल, आर्ट, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ वर्ड्स थे। अब लोग जो थे उन वर्ड्स के ऊपर स्टक हो जाते थे, तो उनसे स्वेट निकलना लग पड़ता था, ठीक है। तो ये वही है जो लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है, ये वही चीज़ है जिसके बारे में जो है ऑथर बात कर रहे हैं कि आप वो किसी की अनकॉन्शियस को अगर स्टडी करना है तो गैल्वेनिक टेस्ट करो, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होगी या हीट निकलेगी या फिर स्वेट होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कहाँ बंदा झूठ बोल रहा है, या फिर उसका जो उसका थॉट है वो कहाँ फंसा हुआ है, कौन सी चीज़ उसको इरिटेट कर रही है, ठीक है। ये गैल्वेनिक रिस्पॉन्स से पता चलता है। फिर होता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे गोल को अचीव करने के लिए। जैसे मैंने बताया कि एक गोल को अचीव करने के लिए एक काफ़ी ज़्यादा स्टेयर से होते हुए जाना पड़ता है। तो कॉन्शियसनेस जो है, आप एक बार आपने सोच लिया कि आपको ये करना है, तो ये उस चीज़ में आपका प्लान करने में आपको काफ़ी हेल्प आउट करती है, ठीक है। एंड द रेस्ट ऑफ द सिस्टम लीव्स हाउ टू मेट देम, ठीक है। जैसे आपने कोई सेट किया कि आज मैं सुबह उठ के 7 बजे पढ़ूंगा, तो आपने वो किया। 8 बजे मैं खाना खाऊंगा, 9 बजे मैं कोई बुक पढ़ूंगा, फिर मैं रिवीजन करूंगा, फिर मैं नैप लूँगा, फिर मैं एक्सरसाइज करूंगा, फिर मैं लाइक भागूंगा, फिर मैं लाइक फिर रेस्ट करूंगा, फिर मैं बात करूंगा, फिर मैं सो जाऊंगा। ओके, तो ये कॉन्शियसनेस के थ्रू हो रहा है। पर बाकी आपका जो भी सिस्टम है, आपका रिवॉर्ड सिस्टम है, आपका जो पनिशमेंट सिस्टम है, आपका जो स्लीप साइकिल है, आपका जो भी अपडेट वाली चीज़ है, वो इसीलिए है ताकि आप सीख पाओ, आगे बढ़ पाओ। ओके, तो बाकी अगर आप वही बोलते ना कि जैसे आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहने की कोशिश करो तो वो चीज़ ज़रूर पूरी होती है। तो उसी शिद्दत से अगर आप अभी पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो उसको प्लान करने में हेल्प आउट करेगा, और अनकॉन्शियस माइंड आपका उस चीज़ में आपको ऑटोमेटिकली ले जाएगा। ओके, सो आई होप आपको ये मेरी जो है छोटी सी समरी जो है इस बुक के बारे में अच्छी लगी हो। आप इनके बारे में और भी देख सकते हो थ्रू यूट्यूब। ओके, डेविड ईगलमैन के टेड टॉक्स हैं काफ़ी ज़्यादा। ओके, आप वो देख पाओगे। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वीडियोस जो है वो डाली हुई हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, आप वेबसाइट चेकआउट कर सकते हो, ठीक है।
आप वहाँ पे जाके इनके इनके बारे में पढ़ सकते हो। आपको मैं एडिशनल जो है वो इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, वो ये है कि आप अगर अनकॉन्शियस माइंड के बारे में या फिर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहो तो आप, इनकी एक बुक आती है जिसका नाम है ब्रेन, आप वो पढ़ सकते हो। ठीक है। एक और इनकी जो बुक है वो मैंने बताई थी आपकी, लाइव वायर्ड। ओके, लाइव वायर्ड जो है ये मैंने रिव्यू किया हुआ है, आप देख सकते हो। उसके बाद जो है एक और बुक रिकमेंडेशन है जिसका नाम है नज। ठीक है, वो आप देख सकते हो। रिचर्ड थेलर है आई गेस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, रिचर्ड थेलर, उन्होंने बुक लिखी हुई है। एक और बुक है जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ योर अनकॉन्शियस माइंड, इज़ द बुक बाय द नेम ऑफ एंटी फ्रेजिलिटी। ठीक है, एंटी फ्रेजिलिटी आप बुक पढ़ सकते हो टू अंडरस्टैंड हाउ स्ट्रॉन्ग इज़ योर कोपिंग मैकेनिज़्म, कि आप बुरे से बुरे टाइम में भी कैसे आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को देख के आपका इंटरनल मॉडल जो है वो अपडेट कर सकता है। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट अदर बुक्स, तो मैं धीरे धीरे वो जो है आपको टीच करूँगा, एंड आई होप आपको ये हेल्पफुल लगे। सो प्लीज़ लाइक करो। ओके, थैंक यू सो मच, एंड दैट इज़ इट।